हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हमारे मैथमेटिक्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बहुत कुछ सीखा था, नया कुछ सीखा था। मतलब इस लेक्चर में हम मेनली 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे और हमारे लास्ट पॉइंट्स होंगे। बाद में खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, बाद में चैप्टर खत्म। देखो फिर अभी पहला पॉइंट क्या है, देखो असल में एक तो थ्योरम है। थ्योरम थ्योरम देखो भाई, थ्योरम क्या है, देखो लाइंस, इनको दो मिनट। मैंने बोला था थ्योरम। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी इस चैप्टर के लेक्चर में, जब मैंने बोला था एक्सियम और पोस्टुलेट्स पोस्टुलेट्स और एक थ्योरम। अब देखो, मैंने तब आपको क्या बताया था कि एक्सियम को प्रूफ नहीं करना पड़ता, नो प्रूफ। पोस्टुलेट को भी प्रूफ नहीं करना पड़ता, पर थ्योरम को प्रूफ करना पड़ता। अभी प्रूफ नहीं करना पड़ता मतलब हे तीनों, ये जो एक्सियम है, पोस्टुलेट है और थ्योरम है, ये तीनों एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट। पर ऐसी स्टेटमेंट है एक्सियम और पोस्टुलेट, ऐसी स्टेटमेंट जिनको प्रूफ नहीं करना पड़ता, जिनको बताना नहीं पड़ता है क्यों है। मतलब मैंने एक स्टेटमेंट ली, समझो जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल की सम 180 डिग्री है, आपको पता है। अभी एक्सियम मैं इसको नहीं कह सकता, क्योंकि ये आप बोलोगे तीनों एंगल की सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम 180, पर कैसे कैसे इसको बोलते हैं प्रूफ। थ्योरम को प्रूफ करने के लिए प्रूफ बोलते हैं, समझ गए? मतलब ये बात है क्यों, किस मतलब किस किस आप कह सकते हो कि ये बात 180 डिग्री, तीनों एंगल की सम 180 डिग्री है, आप कैसे कह सकते हो? इसको बोलते हैं प्रूफ, समझ गए? अभी देखो, अभी थ्योरम में मतलब हमको प्रूफ करना ही पड़ेगा, पर ये मैं मेनली तो 3 थ्योरम्स पढ़ाने वाला हूँ। उनमें से एक दो को हम प्रूफ नहीं करने वाले, उनको प्रूफ कर भी नहीं सकते। मतलब प्रूफ ऐसा, अभी देखो ये थ्योरम है ना, द लाइन विच इज पैरेलल टू द सेम लाइन then the lines parallel to each other। अभी देखो ये एक स्टेटमेंट है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। अभी क्या बोल रही, द लाइन विच इज पैरेलल टू द सेम लाइन, मतलब दो लाइन है, समझो ये दो लाइन समझो, ए लाइन और ए बी लाइन, ये दोनों पैरेलल है, ए इज पैरेलल टू बी लाइन। अभी ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जो दो लाइन एक ही किसी सेम लाइन, मतलब ये जो दो लाइन है ना, ए एक ही लाइन से पैरेलल है। मतलब देखो ये सी लाइन, ये ए और ये बी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अभी क्या है, ये जो सी लाइन है ना, इससे ये भी पैरेलल है, बी भी पैरेलल है, मतलब बी भी पैरेलल है और ए भी पैरेलल है। फिर क्या बोल रहा है कि ये तीनों आपस में पैरेलल होगी। मतलब आसान भाषा में कहूं कि देखो, आसान भाषा में कहूं तो देखो लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी। अभी देखो इस थ्योरम में क्या पूछा गया है कि दो लाइंस पैरेलल है, समझो ए और बी पैरेलल है, बट ए सी से भी पैरेलल है। अभी देखो इधर क्या पूछा, ए इज पैरेलल टू बी बट ए इज पैरेलल टू सी, ए सी से भी पैरेलल है, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बी सी से पैरेलल हो जाएगा। मतलब पहला दूसरे से, पहला तीसरे से, तो दूसरा भी तीसरे से। पहला वाला दूसरे से पैरेलल, पहला वाला ही तीसरे से पैरेलल, तो दूसरा भी तीसरे से पैरेलल होगा। भाई ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों भी पैरेलल हो सकते हैं। ए और बी पैरेलल है और ए और सी पैरेलल है, तो बी सी भी पैरेलल हो जाएंगे ना। ये थ्योरम के लिए क्लियर है। द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द सेम लाइन देन द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। समझ गए? ये थ्योरम है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर लो, निकाल लीजिए। चलो अभी देखो 2 मिनट रुको। अभी इस थ्योरम में देखो प्रूफ करने जैसी बात ही नहीं भाई। ए लाइन
और बी लाइन पैरेलल है और ए लाइन और सी लाइन भी पैरेलल है, तो बी और सी भी पैरेलल हो गए, तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसलिए इस थ्योरम को प्रूफ करने वाली बात नहीं। इसलिए ऐसे कुछ थ्योरम होती है वो कॉमन सेंस वाली होती है, समझ। चलो अभी स्क्रीनशॉट निकालो, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों अभी हमारे नेक्स्ट थ्योरम, हमने पहली थ्योरम पढ़ ली, अभी नेक्स्ट थ्योरम देखो। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? द सम ऑफ ऑल एंगल of a triangle is 180 डिग्री। देखो ये जो ये हमको बात पता है, पर ये क्यों, हम क्यों कह रहे हैं बात, जो सारे देखो जो सारे एंगल है ट्रायंगल के, उनका सम क्या है? 180 डिग्री। एंगल ए नाम देता हूं उसको, एंगल बी और एंगल सी। अब ये थ्योरम क्या बोल रही है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ऑलवेज 180 डिग्री। ये थ्योरम कह रही कि जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल की सम ऑलवेज 180 डिग्री होगी। कौन सा भी ट्रायंगल ले लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, आइसोसेलेस स्केलर, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, कौन सा भी उठा लो, एक्वाटोरियल ट्रायंगल उठा लो, कौन सा भी दुनिया का कौन सा भी ट्रायंगल, उसके तीनों एंगल की सम हमेशा 180 डिग्री आएगी। ये थ्योरम कह रही। अभी क्यों कह रही है, ऐसा क्यों कह रही है, इस ये तो जानना पड़ेगा ना। देखो अभी ऐसा क्यों कह रही, अभी समझो। मैंने एक ट्रायंगल बना, देखो अभी देखो, अभी हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। भाई थ्योरम को प्रूफ करना पड़ रहा है। अभी देखो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम 180 डिग्री होती है, पर क्यों? अभी हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि थ्योरम है और थ्योरम को प्रूफ करना है। मतलब अभी जब भी आप थ्योरम को प्रूफ करोगे ना, तब भी क्या जो भी आपको गिवन होगा और क्या प्रूफ करना है वो लिखना पड़ेगा। अभी सीधा देखो, हमको गिवन तो कुछ नहीं है, गिवन तो कुछ नहीं है, पर हमको प्रूफ क्या करना है, देखो ऐसे लिखेंगे आप, टू प्रूव क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है। हमारे पास गिवन नहीं है, सिर्फ एक गिवन है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, बस। अभी देखो टू प्रूफ, अभी लिखेंगे हम प्रूफ। जब भी आप किसी चीज को प्रूफ करना चाहते हो तो पहले क्या लिखना, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, पहले वो चीज लिखी, अभी प्रूफ लिखेंगे, मतलब कैसे क्या। अभी देखो पहले तो हम, अभी देखो ध्यान से सुनो, मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, पर प्रूफ करने से पहले मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना है। कंस्ट्रक्शन 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 क्या करना है, मुझे कंस्ट्रक्शन भी करना है। मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो ट्रायंगल के ऊपर मैंने एक लाइन निकाली और ये इसके पैरेलल निकाली, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन, समझ गए। मैंने ये कंस्ट्रक्ट किया, ये आपको लिखना। देखो अभी ये थ्योरम है, थ्योरम क्या, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अभी थ्योरम है तो प्रूफ करना पड़ेगा। वो वाली थ्योरम को देखो, कॉमन सेंस वाली बात थी वो पहली वाली थ्योरम, पर ये इस वाले थ्योरम में कैसे आया 180 डिग्री, ये तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा। इसलिए थ्योरम को कभी प्रूफ करने से पहले गिवन होगा वो लिखना पड़ेगा। अभी गिवन तो हमको सिर्फ ट्रायंगल ही बताया, और टू प्रूफ क्या क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और प्रूफ करने से पहले आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। प्रूफ करने के लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन किया हमने, ये लाइन है जो इसके पैरेलल निकाली, ये आपको इधर लिखना है। अभी ये सब होने के बाद कंस्ट्रक्शन हो गया, क्या प्रूफ करना है वो लिख लिया, गिवन क्या है वो लिख लिया, बाद में हम डायरेक्ट प्रूफ पर जाएंगे। प्रूफ अभी प्रूफ करेंगे, देखो कैसे प्रूफ करेंगे। देखो समझो ये एंगल है, ये एंगल ई और ये एंगल ए, समझिए ये एंगल ई और ये एंगल ए। अभी देखो मुझे बताओ, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, और समझो ये ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल। अभी देखो ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन पैरेलल। देखो ये जो एंगल ई एंड एंगल सी, देखो एंगल ई एंड एंगल सी, देखो देखो ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट एंगल का कौन होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया, उसके पिछले लेक्चर में पता होगा कि अल्टरनेट एंगल जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तब लाइन्स पैरेलल होगी। अभी लाइन्स पैरेलल ही है, हमने कंस्ट्रक्शन किया था, इसलिए ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, समझ गए।
इसलिए एंगल ई इक्वल टू एंगल सी। अभी देखो एंगल एफ, अब देखो ये ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लेते, अभी पहले ये नहीं थी तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल मिले, अभी ये लेंगे ये ट्रांसवर्सल तो ये दोनों एंगल, एंगल एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। देखो कैसे, ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, ये अल्टरनेट एंगल, अपोजिट वन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के दोनों पेयर, समझ गए। ये तो हम कैसे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से ये दोनों चीजें हमको मिली। अभी देखो एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, देखो एक ही लाइन पर एंगल एफ भी आ रहा है, एंगल ए पे आ रहा है और एंगल ई पे आ रहा है, एफ बी ए बी और ई एक ही लाइन पे, और जब भी एक ही लाइन पे जितने भी एंगल लाया करते हो उन सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, हमको पता है भाई। लीनियर पेयर बोलते हैं ना इसको, कि एक ही लाइन पर जितने भी एंगल लाया कर रहे हो उन सारे एंगल का सम 180 डिग्री होगा, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, क्योंकि तीनों एंगल एक ही लाइन पर लाया कर रहे हैं इसलिए इनका सम 180 डिग्री हो गया। अभी देखो हम क्या करेंगे, ये बात हमको पता है। अभी एंगल ए में से कभी लिखो, एंगल ई इक्वल टू एंगल सी बोला हमने, इधर बोला ना एंगल ई इक्वल टू एंगल सी, एंगल ई इक्वल टू एंगल सी। अभी इधर एंगल ई की जगह एंगल सी डाल दो, प्लस एंगल एफ इक्वल टू एंगल बी बोला, एंगल एफ इक्वल टू एंगल बी बोला, इस एंगल एफ की जगह इधर डाल दो एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो इससे करें, देखो प्रूफ हो गया, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, मतलब एंगल बी प्लस सॉरी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी उसके बराबर है ना। समझ गए कैसा प्रूफ किया, क्या प्रूफ करने से पहले हमने टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है वो लिखा, कंस्ट्रक्शन किया, एक लाइन इसके पैरेलल निकाले, फिर प्रूफ किया हमने ये एंगल ई प्लस एंगल सॉरी एंगल ई और एंगल सी ये अल्टरनेट एंगल है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल ये अल्टरनेट एंगल, लाइंस पैरेलल तो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट, ये भी अल्टरनेट एंगल, लाइंस पैरेलल ये ट्रांसवर्सल ये अल्टरनेट एंगल, लाइंस पैरेलल टू अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट। अभी देखो एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ 180 डिग्री, क्योंकि ये तीनों एंगल एक ही लाइन पर लाया कर रहे थे इसलिए ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अभी एंगल ई की जगह इधर इधर इसी में एंगल ई की जगह सी एंगल डाला, क्योंकि एंगल ई इक्वल टू एंगल सी क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, और एफ की जगह एंगल बी डाला तो हमको मिल गया एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। समझिए, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट निकाला तो निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम। चलो देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अभी देखो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है कि जो भी कौन सा भी ट्रायंगल ले लो उसका एक्सटीरियर एंगल, समझो एंगल डी, एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी। अभी क्या बोल रहा है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कि ये जो एंगल डी है ना ये एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर है, मतलब एक्सटीरियर एंगल की सम, एक्सटीरियर एंगल की सॉरी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दो इंटीरियर एंगल के बराबर होगी, उनके सम के बराबर होगी। यही थ्योरम कह रही है क्या कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ले लो उसकी वैल्यू दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगी। पर कौन से दो समझो, कौन से दो भी। अभी देखो हमने इसमें देखो एक्सटीरियर एंगल कौन सा लिया है, सी के बाजू वाला, इसलिए ए और बी इंटीरियर एंगल किस सम के बराबर है, एंगल डी होगा। जब हमने डी के बाजू वाला लिया होता, समझो इधर लिया मैंने डी, जब हमने कुछ नहीं लिया, समझो ये वाला एक्सटीरियर एंगल निकला, इधर लिया डी के बाजू वाला डी, तो फिर डी की वैल्यू इधर से ए प्लस सी हो जाएगी, क्योंकि मैंने डी के बाजू वाला लिया इसलिए बी को नहीं लिया। समझ गए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल कौन सा भी ट्रायंगल ले लो उसका एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगी। पर कौन से दो, आपने जो भी एक्सटीरियर एंगल लिया होगा, मतलब जो भी उस किस कौन से भी एंगल का बाजू वाला लिया होगा उस एंगल को छोड़कर जो अंदर के इंटीरियर एंगल है उनका सम होगा। अभी देखो ये एक थ्योरम है, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करने से पहले हम लिखेंगे टू प्रूफ। गिवन तो हमको कुछ है क्या, गिवन तो कुछ नहीं है, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे टू प्रूफ। क्या करना है, एंगल डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल ए प्लस एंगल बी क्यों लिया, क्योंकि सी के बाजू वाला एक्सटीरियर एंगल है,
अगर बी के बाजू वाला एक्सटर्नल एंगल होता तो एंगल ए प्लस एंगल सी लेना पड़ता, अगर ए के बाजू वाला होता तो एंगल बी प्लस एंगल सी लेना पड़ता। समझ गए? अब देखो ये प्रूफ करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन करना जरूरी नहीं, करना हो तो करना पड़, मतलब जरूरी हो तो करना पड़ता है, ऐसे कंपलसरी नहीं, इधर कंस्ट्रक्शन की करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट प्रूफ ले रहा हूँ। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल ट्रायंगल की तीनों एंगल की सम 180 डिग्री होती है, हमने पिछले टर्म में देखा, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और अब देखो एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों लिया? एंगल डी और एंगल सी है 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि देखो ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। इसे देखो इस डायग्राम को बाहर निकालो, इसे निकाली, देखो ऐसा ये एंगल सी और एंगल डी एक ही लाइन पर लाई कर रहा है ना, एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, इसलिए इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के बराबर आएगा। अभी देखो इसको हमने फर्स्ट नाम दिया, इसको सेकंड नाम दिया, समझ गए? अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में से हमको क्या मिला कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। इसे क्योंकि भाई हे इसके बराबर है, हे भी इसके ही बराबर है, मतलब ऐसे दो चीजें वो एक ही सेम चीज से बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। मैंने बताया था ना कि 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 है और 2 प्लस 2 भी 4 है, तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 2। कोई दो चीजें एक ही चीज के बराबर है तो वो दोनों भी चीजें आपस में बराबर होगी, समझ गए? इसलिए हमने लिखा। अभी देखो ये जो एंगल सी इधर आएगा, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर ये देखो इधर लिखता हूँ मैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और ये वाला एंगल सी इधर आया तो माइनस एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। अब एंगल सी प्लस एंगल सी माइनस एंगल सी और प्लस एंगल सी कट गए, मुझे सिर्फ एंगल ए प्लस एंगल बी और इक्वल टू एंगल डी। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों हमको एक क्वेश्चन दिया, देखो ये जो फिगर है इनमें से x और y की वैल्यू निकालनी। अब देखो x इधर y इधर, अब इसमें से x और y की वैल्यू निकाली। तो देखो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा पहले तो आपको दिख रहा है कि आपको जो समझ रहा है वो करना। अभी देखो इधर देखो एंगल ए बी सी, देखो ये बी है, एंगल ए बी सी कितना है 65 डिग्री, और एंगल पी ए बी कितना दिया है 30 डिग्री। अभी देखो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ए पी बी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एक्चुअल एंगल है एंगल ए बी सी, और ये एंगल दिया है, मैंने बोला था पिछले थ्योरम थी, जो दो इंटर एंगल है उनके सम के बराबर उनका एक्सटर्नल एंगल होता है, दो इंटर एंगल के सम के बराबर उनका एक्सटर्नल एंगल होता है। ये 30 है 65, देखो दो इंटर एंगल के सम के बराबर उनका एक्सटर्नल एंगल। अब ये एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल ए पी बी, इसको भी लिखते हैं ए पी बी, ये हमको दिया नहीं, पर देखो एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। एंगल ए पी बी ये वाला एंगल प्लस है तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, क्योंकि देखो ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का एक्स्ट्रा एंगल ये है, तो ये इन दोनों के ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। ये तो हमने पिछले थ्योरम में देखा। अब देखो वैल्यूज पुट करते हैं, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल पी ए बी क्या था 30 डिग्री इक्वल टू एंगल ए बी सी क्या था 65 डिग्री। अब देखो ये दोनों एंगल के सम के बराबर ही है, ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, और ये निकालना होगा तो इसको इसमें से माइनस कर दो, तो एंगल ए पी बी इक्वल टू 65 माइनस 30, तो एंगल ए पी बी माइनस 35 डिग्री, ये एंगल मिलता है हमको 35 डिग्री। कैसे मिला? ये दोनों एंगल के सम के बराबर ये वाला एंगल था, ये दोनों एंगल के सम के बराबर ये वाला एंगल था। ये तो एंगल दिया नहीं था पर ये दिया था, ये दिया था। अभी इन दोनों के सम के बराबर ये, तो ये ढूंढना तो इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो मिल गया 35 डिग्री। अभी देखो 35 प्लस 30 65 होता है, समझ गए? ये एंगल हमको मिल गया।
और गिवन है हमको ये क्यूए और लाइन पीबी, क्यूए और लाइन पीबी पैरेलल है। मैं बताता हूँ, मैंने लिखा नहीं पर मैं भूल गया था। देखो ये क्वेश्चन में क्यूए और लाइन पीबी ये गिवन है। देखो क्यूए लाइन क्यूए इज पैरेलल टू लाइन पीबी। लाइन क्यूए और लाइन पीबी ये एक दूसरे से पैरेलल है। अभी देखो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसफर पैरेलल ट्रांसफर। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो इंटीरियर एंगल अपोजिट वाले, इंटीरियर एक्सटीरियर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। फिर ये पैरेलल है तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए एक्स की वैल्यू आएगी 35 डिग्री। देखो ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है और ये कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, तब लाइंस पैरेलल होगी और लाइंस तो पैरेलल है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट, इसलिए एक्स की वैल्यू होगी 35 डिग्री। अब इसकी जगह 35 डिग्री। अभी देखो ये तो हमको 90 का मार्क दिया हुआ, देखो 90 डिग्री का मार्क, इसे 90 डिग्री का मार्क दिया हुआ, ये 90, ये 35, ये 30, ये 35, ये 65, ये हमको इतना सब कुछ मिल गया। अब देखो इस ट्रायंगल पे, देखो इस ट्रायंगल पे ये 90 है 35, तो ये कितना आ जाएगा, ये 90 है 35, तो ये कितना जाएगा, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल QAP, ये वाला ट्रायंगल P और ये QAP। इस ट्रायंगल में दो एंगल की मेजर दी, तीसरे की निकालनी बाकी, और किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम 180 डिग्री होता है, इसलिए ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। उनमें से दो एंगल की सम तो दी, ये 90 डिग्री और ये 35, इन तीनों को मिलाकर 180 डिग्री हो रहा है, मतलब 90 प्लस 35 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों प्लस किया तो 125 प्लस y 180 डिग्री, और इधर से y की वैल्यू आ गई 55 डिग्री 122 मिनट। इसे देखो ये ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल था, QAP ट्रायंगल था, इसमें से एक एंगल 35 था, एक 90 डिग्री था और एक पता नहीं था, तो तीनों एंगल की सम 180 डिग्री होता है। एक 90 एक 35 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल की सम 180 डिग्री होते हैं, फिर सॉल्व किया तो y की वैल्यू 45 डिग्री। समझ गए उसको। और इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 5 और एक चैप्टर हम यही खत्म होते हैं। समझ गए उसको, चलो चलो इसका स्क्रीनशॉट लेकर तो निकाल लीजिए।